हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये। और इस मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स में हम बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। और जो सिलेबस में जो टर्म मेंशंस है, जिस हिसाब से जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, ये पता होगा कि आपको कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस जो है उतनी अच्छे से जो है डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन वो एक लाइन में डिफाइंड है। फिर भी उसमें जो है बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन दे देता है, वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। और हम यहाँ पे जो भी फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन होगा उन सबको डिस्कस करेंगे। एंड आपको यहाँ पे स्लाइड्स एंड जो है हैंड रिटन नोट्स इन सब को मिल जाएगा, तो हम अच्छे से इन सब को डिस्कस करके पढ़ेंगे। और नॉलेज जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो जो है मस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जो है सबसे पहला जो है चीज़ें हम जो यूपीएससी में जो है हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो इस सबसे पहला आप ये बताएंगे कि हिस्ट्री जो है हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्यों पढ़ते हैं। फिर आप जनरली बताइए, जनरल ही, कि हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले जो है कुछ क्वेश्चन जैसे कि अराइज होना चाहिए आपको कि हिस्ट्री सबसे पहला क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई हिस्ट्री इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे जो चीज़ें पास्ट में हो जाती है, चीज़ें हम जो है उस चीज़ को दोबारा चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो चीज़ें उन सब चीज़ों से हमें कुछ चीज़ें सीखना है। तो इसलिए हम हिस्ट्री को जो है पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि हमारा पास्ट क्या रहा, व्हाट वाज दी आवर पास्ट। तो हमारा पास्ट क्या रहा, चीज़ें उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो है सबसे पहला जो है वी आर मेड ऑफ और आवर डिसीजंस। तो हमने पास्ट में क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या क्या चीज़ें जो है हमने पास्ट में क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, तो जो है वो हमें हमारी हिस्ट्री ही बताएगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो है उन्होंने क्या क्या पास्ट में डिसीजन ले चुके हैं। तो हमें वो हिस्ट्री से ही पढ़ने को मिलेगा। एंड दूसरा जो है इट हेल्प्स यू इन हैविंग लॉजिकल आउटकम। तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके में लॉजिकल जो है आउटकम डेवलप होगा। तो आप सोच सकेंगे कि अगर कोई चीज़ है, अशोका स्तंभ है, तो वहाँ पे क्यों मिला है, या फिर उसके जो है सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा कि कुतुब मीनार बना है, तो कुतुब मीनार क्यों बना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमें हिस्ट्री की जो है इम्पोर्टेंस जो है वहाँ से हमें समझ में आती है। एंड थर्ड नंबर जो है यू कैन एक्सप्लोर पास्ट पर्सनैलिटीज़ देयर थॉट्स। जो है आप जो ये समझ पाएंगे जो पास्ट में जो है पर्सनैलिटीज़ हुई है और उसके क्या थॉट्स रहे हैं, क्या विचार रहे हैं। तो हम जो है हिस्ट्री को पढ़ के वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। एंड उसके अलावा एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो ह्यूमन जो एवोल्यूशन हुआ है, तो किस तरीके से ह्यूमन जो है इवॉल्व हुआ है। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ना चाहते हैं तो मस्ट आप सेपियंस को पढ़िए। पहले जो है कहा जाता है कि जो मेन जो है यानी ह्यूमन जो है इवॉल्व हुए हैं चिंपैंजी के एंसेस्टर्स से, जो है उसी से इवॉल्व हुए हैं। तो आप ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी डेवलप हुआ और धीरे धीरे जो है इकोनॉमी कैसे डेवलप हुआ। आज यहाँ पे जो है प्राइवेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड जो है ये सब जो है काफ़ी प्रचलित में है। तो ये सब चीज़ें अब तक राइज में कैसे आई, तो इसका जवाब कहाँ से मिलेगी, हमें हिस्ट्री से ही मिलेगी। और हमारा जो कल्चर है, हम बोलते हैं ना कि हमारा इंडियन कल्चर इट्स सो रिच एंड सो प्रोस्पेरियस। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये है, इसका जवाब भी हमें कहाँ से मिलेगा, हिस्ट्री से ही इसका जवाब मिलेगा जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री हमारे जो है बहुत सारे डायमेंशंस के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला तो आपने देखा कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, बाकी लोग हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, हम वहाँ से समझ सकते हैं कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल जो है आउटकम जो है एक्सपेरिमेंट्स, वो सारे जो है से हमें सीखने के लिए मिलते हैं। एंड जो है हम एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने पास्ट को, जो लोग हैं एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में जान पाएंगे, और जो थॉट्स और पर्सनैलिटीज़ है तो ये सब चीज़ों को जान पाएंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब एक क्वेश्चन का आप जो है आपको एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि जो हिस्ट्री इन यूपीएससी प्रिपरेशन
जो है क्यों पढ़ेंगे हम हिस्ट्री, जो है हमें यूपीएससी एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो है आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? वाई यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट? तो आप अपना जो है क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका जो है मैं जवाब ये देता हूँ कि जो है हमें हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमने वहाँ आगे की जो टर्म था, हमें हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से कुछ चीज़ें हम समझ सकते हैं कि हमें वहाँ पे जो है एक ब्रॉड व्यू मिलता है, एक ब्रॉड व्यू मिलता है। एज ए सिविल सर्वेंट यू नीड लॉजिकल क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। आपको एक लॉजिकल एक क्रिटिकल जो है डिसीजन मेकिंग जो है लेना होगा। तो आप ये कैसे लेंगे? जो पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी है, पास्ट में जो डिसीजंस लिए जा चुके हैं, तो आप उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, आपका लॉजिकल टेम्परामेंट डेवलप होगा और आप उसके अकॉर्डिंग जो है एज ए यूपीएससी कैंडिडेट, एज ए जो है आईएएस आप जब बन जाएंगे तो वहाँ पे आप इन सब को जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो एक लॉजिकल जो है क्रिटिकल आपका जो है एक एज ए सिविल सर्वेंट थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपको डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना है। एंड यू विल सर्व इन अ सोसाइटी, आपको एक सोसाइटी में सर्व करना है, तो आपको उस सोसाइटी के बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री और बाकी चीज़ों को समझना है कि जो है सोसाइटी वो ऐसा सोसाइटी है तो क्यों है। जैसा कि आप बोलते हैं कि टोडा जो है एक ट्राइब है, गोंड ट्राइब है, या फिर जो है नॉर्थ ईस्ट में का जो है वैसा दिखता है, तो वैसा क्यों है? तो आपको जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से इसकी जो है क्लैरिटी मिलेगी और सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये सोसाइटी ऐसा क्यों है। देन थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा यू विल हैव वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? आप आईएएस इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो है खुद का अपना तो है ही कि हमें कुछ अच्छा करना है, बाकी चीज़ें हमें एक सिक्योर जॉब चाहिए। उसके अलावा क्या है, देश के लिए आप क्या करोगे? एक गुड गवर्नेंस आपको तो इस्टेब्लिश करना है, आपको इसका पार्ट बनना चाहिए होगा। तो आपको यहाँ पे जो है इसकी जानकारी और उसका चीज़ें जो है हेल्प मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे जो गुड गवर्नेंस के जो एग्जांपल्स रह चुके हैं, हो चुके हैं, जैसा कि अशोका जो है उसका गुड गवर्नेंस काफ़ी फेमस है, क्योंकि अशोका कलिंग वाला जो वार लड़ा था, उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वार एंड बैटल इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन काइंड। तो वहाँ पे उन्होंने फिर धम्मा की नीति अपनाया था। तो अशोका जो है उसकी गुड गवर्नेंस अशोका की धम्मा की नीति थी। वहीं पे जो अकबर है, अकबर काफ़ी टॉलरेंट थे सारे रिलीजियस के लिए, और लोग उसको जो बोलते हैं ग्रेट अकबर बोलते हैं। तो ये जो है इसकी गुड गवर्नेंस जो है आपको कहाँ से मिलेगी समझने के लिए, तो वो मिलेगी आपको हिस्ट्री पढ़ने के से ही। तो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस आपके लिए जो है एज ए एस्पिरेंट हो, एज ए ह्यूमन बीइंग हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड जो है आप जिस रीजन में रह रहे हो वहाँ डिफरेंट कास्ट से आप घिरे होंगे, वहाँ पे अलग अलग तरीके के राइट्स होंगे, या फिर रीजनलिज्म की जो भावना आएगी। तो ये सारी चीज़ों को समझना भी हमारे लिए जो है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, राइट्स क्यों हो रहे हैं, और जो है रीजनलिज्म का भावना जो है लोगों में क्यों आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें। तो हम हिस्ट्री पढ़ने से पहले जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस। तो सिलेबस हम प्रीलिम्स के लिए भी देख लेते हैं और मेंस के लिए भी देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स में हमारा सिलेबस क्या है, वो सिलेबस इतने अच्छे से डिफाइन नहीं है, और एक प्रीलिम्स का सिलेबस सिर्फ एक लाइन में बोल दिया है आपको, और उससे आपको खुद डिकोड करना है कि आप कैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो आज जैसे कि आप देख लीजिए कि प्रीलिम्स का सिलेबस है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आप यहाँ पे डिकोड करो। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ से आ जाएगा? हिस्ट्री के सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा एंशिएंट से, एंशिएंट हो जाएंगे, फिर मेडिवल हो जाएगा, फिर उसके बाद का क्या आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा, देन इसी में आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा। एंड वो कह रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडिया क्या था, एक ब्रिटिश का कॉलोनी था, तो हमने उससे आज़ाद होने के लिए एक लॉन्ग जो है बैटल फाइट किया एज ए फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में। तो उसको भी हमें जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है।
जिसको बाद में गांधी जी ने काफ़ी अच्छे से लीड किया। तो ये प्रीलिम्स का जो है यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही लाइन में ये सिलेबस डिफाइंड है। लेकिन आपको जब ये पढ़ेंगे तो ये बहुत ब्रॉड और बहुत चीज़ें जो है लेंदी हो जाता है। तो हमें ये सब चीज़ें समझना है, हमें डिकोडिंग आनी चाहिए। तो अब चलते कि हमारे मेंस के सिलेबस में जो है यूपीएससी में क्या क्या है। तो मेंस के सिलेबस में है हमारा क्या क्या है उसे देख लेते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1750s के बाद के जो है वहाँ का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है हमें। एंड अंटिल द प्रेजेंट 1750 से लेकर के अभी तक की जो हिस्ट्री हमें वो पढ़ना है। एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इशूज, आप इसको ईपीआई के रूप में याद रखते हैं, इवेंट्स, पर्सनैलिटी एंड इशूज। ये जो है ईपीआई आपको कहना कि जो मेंस के क्वेश्चन पूछेंगे तो ये 3 फैक्टर से भी हो सकते हैं। कहीं कहीं पर्सनैलिटीज़ को दे दिया, गांधी जी से रिलेटेड दे दिया, या फिर कहीं जो है कॉर्नवालिस से रिलेटेड दे दिया, तो ये कोई इशूज से रिलेटेड दे दिया, या फिर कोई इवेंट्स हो गए जैसा कि नेशनल मूवमेंट हो गए। तो इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कैसे उसको मेंस में आंसर करेंगे, तो हमें वो सब चीज़ें भी पढ़ना है। एंड उसके बाद जो है फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में जो है इट्स वेरियस स्टेजेस पढ़ने हैं एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल में है, जो किसी एक लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, फ्रीडम स्ट्रगल जो है पैन इंडिया मूवमेंट था, और उसमें जो है देश के जो है कोने कोने से जो है लोग पार्टिसिपेट किए, इधर नॉर्थ ईस्ट से भी किए, साउथ से भी किया, इधर वेस्टर्न पार्ट से भी किया, इधर नॉर्थ से भी किया। तो ये जो है हमारे देश में जो है अलग अलग तरीके से जो लोग जो पार्टिसिपेट किया, तो मेंस में हमें वो पढ़ना है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो है कंट्रीब्यूटर्स रहे या फिर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा तो उनको पढ़ना है। जैसा कि पीजेंट्स मूवमेंट हो गया, ट्राइबल मूवमेंट्स हो गया, गांधी जी का जो अलग अलग जो मूवमेंट्स हो गए वो हो गए, तो उन सबको हमें मेंस में अच्छे से पढ़ने हैं मेंस के पेपर में। तो ये सारे जो है हमें हिस्ट्री में पढ़ने हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस उतना अच्छे से डिफाइन नहीं है, एक ही लाइन में बोला गया है, लेकिन हमें अच्छे से डिकोड करके पढ़ना है। एंड मेंस के जो सिलेबस है हमने देखा। एंड चलते हैं कि हमें सोर्सेस कौन से फॉलो करने हैं। तो हमें सोर्सेस क्या क्या फॉलो करना है, हम उसकी बातें कर लेते हैं कि किस सोर्स को हम फॉलो करना चाहते हैं। तो जो फंडामेंटल्स जो है आपके, जो फंडामेंटल्स जो बेसिक्स है, तो वो आपके मजबूत होंगे एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में 2 तरीके के हैं, एक है ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है। इन दोनों में से आप किसी भी एक एनसीईआरटी को पढ़िए और जो है वहाँ पे उसको अच्छे से समझिए, तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़िए या फिर न्यू एनसीईआरटी को पढ़िए, या फिर इसके अलावा जो सेम टाइम में तमिलनाडु एनसीईआरटी को आप पढ़िए। तमिलनाडु एनसीईआरटी भी, तमिलनाडु बोर्ड के जो बुक्स हैं वो भी पढ़िए, वो एंशिएंट मेडिवल के लिए। एंड जो है ओल्ड एनसीईआरटी ये भी पढ़िए। एंड तमिलनाडु वाला जो है वो मॉडर्न के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो आपके क्लास नोट्स होंगे तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। एंड जो है इसके अलावा जो बुक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको। तो क्लास के साथ साथ जो है आपको स्पेक्ट्रम साथ में पढ़ना है। और जो है आपको स्टार्टिंग से जो है मेंस की आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करनी है। जैसा कि कोई टॉपिक स्टार्ट हो गया, जैसा कि हमने अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम कि मुगल जो लेटर मुगल्स है उनका डिक्लाइन क्यों हुआ, मुगल्स का जो डिक्लाइन हुआ इतना इजीली कैसे मुगल्स के डिक्लाइन हो गए। जब औरंगजेब का डिमाइस हो जाता है तो उसके बाद जो है मुगल्स का डिक्लाइन होने लगता है। तो डिक्लाइन क्यों होता है मुगल का, तो उन सब चीज़ों को जैसा कि है, तो डिक्लाइन, मुगल के डिक्लाइन पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मेंस में, तो आप उसे आंसर कैसे करेंगे। तो क्लास के बाद में आप ये देखेंगे कि जो है मुगल्स की जो डिक्लाइन कैसे होती है, उनके सारे जो डायरेक्शंस है, तो आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको जो मुगल से लेटर मुगल्स है तो उसकी क्या क्या रिलीजियस, इकोनॉमिकल, मिलिट्री पॉलिसी रही, बाकी चीज़ें जो है बाकी रीजनल जो किंगडम है उनसे रिलेशन कैसा रहा, जिसके का और बाकी जो है वो कैसे इतने जल्दी जो है उसके डिक्लाइन हो गए। तो
तो वो मेंस का टॉपिक है। तो आपको मेंस में जब भी क्लास हो जाएगा तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर जो क्वेश्चंस हमने कराएंगे तो आपको वो भी लिखना है। एंड जो है आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के साथ साथ बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप एट द सेम टाइम आप जो है उसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए। इससे आपको ये हो जाएगा कि आप जो है जो बाद में रिवीजन करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ से समझना काफ़ी ईजी रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा जो लेटर मुगल्स है, और लेटर मुगल्स जो है उसका डिक्लाइन को पढ़ेंगे एंड बाकी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। फिर हम आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। एंड दोस्तों तो जरूर शेयर करें, एंड आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।